क्या आप जानते हैं कि नबी करीम की मुस्कान एक शौहर के बीवी को छूने पर जाहिर हुई? क्या कभी सोचा है कि जुमे की रात बीवी से कुर्बत क्यों सुन्नत है? वो कौन सी मुबाशरत है जिस पर अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है? क्या मर्द का बीवी के गले में हाथ डालना भी इबादत हो सकता है? क्या मुबाशरत सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा का ज़रिया भी है? अगर आप शादीशुदा हैं या बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हिस्सा अव्वल, मोहब्बत और मुबाशरत का इस्लामी तसव्वुर। इस्लाम एक कामिल दीन है जो ज़िंदगी के हर पहलू को हसन अंदाज से संवारता है, हत्ता कि मियाँ बीवी के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात को भी। ये ताल्लुक महज शहवानी जज्बा नहीं बल्कि मोहब्बत, रहमत, सुकून और नेकी का ज़रिया है। हज़रत जावेद बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि यहूदी कहा करते थे कि जो मर्द पिछली तरफ से आकर बीवी के अगले मकाम में मुबाशरत करे तो उसका बेटा बहन का होगा, नऊज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरह की ये आयत नाज़िल फरमाई, निसाउकुम हार्सुलकुम फतू हार्सकुम अन्ना शितुम। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं, बस अपनी खेती में जैसे चाहो आओ। अल-बकरह 223। ये आयत इस बात का ऐलान है कि इस्लाम ने मियाँ बीवी के ताल्लुक को शर्म या गुनाह नहीं बल्कि रहमत और फितरत का हुस्न करार दिया। हिस्सा द्वितीय, जुमे की रात की खास फजीलत। क्या आप जानते हैं कि जुमे का दिन हफ्ते का सरदार दिन है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दिन सब एक जैसे हैं लेकिन जुमे का दिन वो दिन है जो शब मिराज से भी अफजल माना गया। नबी करीम ने फरमाया, जो मर्द मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ पेश आता है उसके हर लम्स पर नेकियां लिखी जाती हैं। एक हदीस में है कि जो मर्द अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उस लम्स पर 10 नेकियां लिखता है। मोहब्बत भरे इस अमल से शुरू होने वाला ताल्लुक न सिर्फ दुनिया का सुकून है बल्कि आखिरत की बख्शिश का भी ज़रिया है। हिस्सा तृतीय, गुस्ल और अल्लाह की रज़ा। नबी पाक ने फरमाया, जब शौहर बीवी से मुबाशरत करता है और फिर गुस्ल करता है तो हर उस बाल के नीचे से जो पानी छुए एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह मिटाया जाता है और एक दर्जा बुलंद किया जाता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को देखो, ये अपनी ख्वाहिश के पीछे आया मगर इस यकीन के साथ कि मैं इसका रब हूँ, बस गवाह रहो, मैंने इसे बख्श दिया। हिस्सा चतुर्थ, मुबाशरत के शरई आदाब। इस्लाम मोहब्बत को महज जिस्मानी ख्वाहिश नहीं बल्कि एहतिराम और अखलाक का रिश्ता समझता है। नबी करीम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है। जब मर्द अपनी ज़रूरत पूरी कर ले तो सुन्नत ये है कि वो बीवी को अकेला ना छोड़े बल्कि उसके साथ वक्त गुजारे, तसल्ली दे, बात करे और जब तक उसकी भी तस्कीन ना हो जाए साथ रहे। यही वो तालीम है जो बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत पैदा करती है। हिस्सा पंचम, मुबाशरत का वक्त और मकाम। इस्लाम ने मुबाशरत के लिए कोई खास वक्त पाबंद नहीं किया लेकिन कुछ वक्त मुस्तहब करार दिए गए हैं। रात का वक्त दिन से बेहतर है। इस्लामी महीने की पहली, 15वीं और आखिरी रात के सिवा बाकी रातें अफजल हैं। जुमेरात की रात और जुमे की शब खास बरकत वाली है। रात के आखिरी पहर से पहले मुबाशरत कर ली जाए ताकि कुछ देर सोने का वक्त बाकी रहे। हिस्सा षष्ठम, बच्चों के होते मुबाशरत का अदब। नबी करीम ने फरमाया, मुबाशरत के वक्त तन्हाई का ख्याल रखो, हत्ता कि सोता हुआ बच्चा भी ना हो ताकि उसका दिल महफूज रहे। इसीलिए लाजिम है कि मियाँ बीवी की खलवत मुकम्मल हो, दरवाज़ा बंद हो, रोशनी मध्यम हो और माहौल पाकीज़ा हो। हिस्सा सप्तम, हैज़ और मुबाशरत का हुक्म। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, जो शख्स हैज़ वाली औरत से मुबाशरत करे उस पर लाजिम है कि आधा दिनार सदका करें। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, जो हैज़ की हालत में औरत से जमा करे या पिछली जगह मुबाशरत करे
یا काहिन के पास जाए और उसकी बात को सच माने, वो मुहम्मद पर नाजिल शरीयत का इनकार करता है। हिस्सा अष्टम, नियत और मोहब्बत इबादत का दरवाज़ा। इस्लाम में हर अमल का दारोमदार नियत पर है। अगर शौहर बीवी से मोहब्बत के साथ उसे राहत पहुंचाने के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बत इख्तियार करता है तो ये भी इबादत बन जाती है। बीवी से हंसकर बात करना, उसका हाल पूछना, उसे छूना, वक्त देना, ये सब वो आमाल हैं जिन पर नेकी मिलती है। हिस्सा नवम, मर्द की जिम्मेदारी कुर्बत के बाद मोहब्बत। महज अपनी ख्वाहिश पूरी करना इस्लामी शौहर का अंदाज नहीं। मर्द को चाहिए कि मुबाशरत के बाद बीवी के साथ थोड़ा वक्त गुजारे, उसकी तबीयत को देखे, जज्बाती आसूदगी दे। ये अमल बीवी के दिल में मोहब्बत को गहरा करता है और निकाह को सुकून का जरिया बनाता है। हिस्सा दशम, निकाह में रूहानियत। निकाह महज दो जिस्मों का मिलाप नहीं, बल्कि दो रूहों का हसीन मुआहदा है। इस ताल्लुक में शरीयत के दायरे में मोहब्बत, तहारत, एहतिराम और हया, तस्कीन और सुकून, यही वो बुनियादें हैं जो एक खुशहाल इस्लामी खानदान बनाती हैं। इख्तितामिया दुआ। ए अल्लाह, हमें निकाह को तेरी रज़ा का जरिया बनाने की तौफीक अता फरमा। हमें बीवियों के साथ मोहब्बत, रहमत और अदब के साथ पेश आने वाला बना। हमारी नियतों को पाक कर दे, हमारे ताल्लुकात को इबादत में बदल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में पैगाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें और कमेंट में अल्लाह ताला के 99 अस्माए हुस्ना में से एक नाम मोहब्बत के साथ लिखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हस्नल जज़ा।